वीडियो अंतरिक्ष में हो रही सामान्य हलचल नहीं है। यहां से शक्ति का गणित बदल जाएगा। जिनपिंग की जिद कामयाब हो गई तो अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों को पीछे छोड़कर चीन अंतरिक्ष की होड़ में बहुत आगे निकल सकता है। लेकिन जिनपिंग की ये जिद बहुत गैर जिम्मेदार है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तबाही छिपी है। अब इस वीडियो के पीछे की खबर सुनिए। चीन पृथ्वी के ऑर्बिट में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है। चीन के इस नए स्पेस स्टेशन के बाहर 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला स्पेस वॉक किया। इन स्पेस यात्रियों के नाम हैं लियू बोमिंग और तांग होंगबो। उन्होंने 50 फीट लंबे रोबोटिक हिस्से का इस्तेमाल किया और इस 50 फीट की रोबोटिक आर्म के सहारे स्पेस स्टेशन के बाहर कैमरे और दूसरे उपकरण फिट किए। चीन के सरकारी टीवी चैनल पर इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया। इस वीडियो में दिख रहा है कि लियू बोमिंग और तांग होंगबो नए बने चीनी स्पेस स्टेशन के एयरलॉक एरिया से बाहर आ रहे हैं। जिस वक्त ये दोनों स्पेस वॉक कर रहे थे, तब चीन के स्पेस स्टेशन में एक और चीनी अंतरिक्ष यात्री मौजूद था। इस पूरे मिशन का कमांडर निये हाईशेंग। निये हाईशेंग चीन के नए बन रहे स्पेस स्टेशन को ऑपरेट कर रहे थे। चीन को अपना नया स्पेस स्टेशन बनाने की बहुत जल्दी है, इतनी कि वो अपने ही बनाए टारगेट से भी तेज भाग रहा है। दो 2022 के आखिर तक इस चीनी स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने का लक्ष्य था, लेकिन चीनी अंतरिक्ष यात्री जिस तेजी से काम कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि यह काम 2021 के अंत तक ही पूरा हो जाएगा। चाइना की स्पेस टेक्नोलॉजी ने बहुत बढ़त हासिल की है और ये जो अचीवमेंट है ये सीसीपी के 100वें साल के उपलक्ष्य में की गई है। ये स्पेस वॉक करने के लिए एक रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया गया जो स्पेस स्टेशन में इंस्टॉल किया गया था। अगर चाइना की स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड योजनाओं को देखें तो उनका जो मिशन है वो मून पर, मार्स और स्पेस स्टेशन इख्तियार करने का है। स्पेस में, अंतरिक्ष में चीन की योजनाएं बहुत ही स्पष्ट हैं। सबसे पहला उद्देश्य चीन का है कि उस स्थान पर जितने भी संसाधन हो सकते हैं, और संसाधन कहां पर मिलेंगे, चंद्रमा पर मिलेंगे, एस्टेरॉइड्स पर मिलेंगे, क्षुद्र ग्रह पर मिलेंगे, उनका उपयोग करना। दूसरा हो जाता है कि इसके लिए ऐसी टेक्निक डेवलप करना जो कि चंद्रमा के ऊपर में जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, उसे ले आना। यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट से बहुत सारी चीजें पृथ्वी पर बन सकती हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया जा सकता है जिसके बारे में ना आज तक कोई सुना हो न कोई जाना हो। अब सुनिए कि चीनी यात्रियों के इस एक स्पेस वॉक ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक के देशों के कान क्यों खड़े कर दिए हैं। नासा के स्पेस साइंटिस्ट क्यों टेंशन में आ गए हैं और क्यों इस एक टेलीकास्ट के बाद कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी अंतरिक्ष का पूरा खेला बदलने वाला है। चीन के नए बन रहे स्पेस स्टेशन का नाम है चियानहे। चीनी अंतरिक्ष यात्री लियू और तांग ने चियांगहे स्पेस स्टेशन के बाहर लगभग 7 घंटे का समय बिताया। ये अंतरिक्ष यात्री 3 महीने के मिशन के लिए चीन के नए बने स्पेस स्टेशन पर 17 जून को पहुंचे थे। इस चीनी स्पेस स्टेशन के अब तक 3 मॉड्यूल पूरे हो गए हैं। पहले मॉड्यूल का नाम तियानहे था और इसे 29 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। इसके बाद बिना पायलट का एक ऑटोमेटिक चीनी स्पेसशिप यहां तक खाना और ईंधन लेकर पहुंचा।
लियू, निये और मिशन के कैप्टन तांग शेन जोई अपने कैप्सूल में सवार होकर 17 जून को यहां पहुंचे थे और अब चीनी स्पेस स्टेशन से 7 घंटे की स्पेस वॉक का लाइव टेलीकास्ट करके चीन ने अपना इरादा बता दिया है। चाइना की प्लानिंग के मुताबिक वो चाह रहे हैं कि 2024 तक एक स्पेस स्टेशन इख्तियार करें और ये 2024 में जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है ये भी खत्म होने वाला है, यानी कि एक्सपायर होने वाला है। तो उसके बाद में लगता है कि चाइना का कुछ समय के लिए एक अकेला ही स्पेस स्टेशन होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चाइना की बिल्कुल भी भागीदारी नहीं रही है। एक्चुअली यूएस और बाकी देशों को चाइना के ऊपर में बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि चाइना उनके लिए खतरा है। चाइना की जो मिशन है, उनका जो एक डायरेक्शन है स्पेस टेक्नोलॉजी में, उसके अंदर में ऑफेंसिव, डिफेंसिव और एक कॉम्पिटिटिव लगता है। पहला उसका उद्देश्य होगा कि वह वेस्ट के साथ में जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ में प्रतिस्पर्धा में उस बराबरी में आ सकता है जो कि स्पेस स्टेशन खोलकर वो सारे के सारे राज्य कर रहे थे। सबसे बड़ी जो आश्चर्य की बात होगी, चीन कर सकता है कि वो डेटा ऑन डिमांड कर सकता है, क्योंकि स्पेस स्टेशन रहेगा तो वहां पे कोई किसी को रहना ही रहना है। तो जब भी कोई डेटा की जरूरत पड़ेगी तुरंत वो भेज सकता है, जो कि सामान्यतः भारत के लिए संभव नहीं हो पाएगा। और डेटा ऑन डिमांड का मतलब हो जाता है कि पूरे के पूरी दुनिया को एक तरह से अलग तरीके से नियंत्रित करने का काम कर देगा। दूसरा कि यह फ्रंटियर बन जाता है, एक तरह का एक नई तरह सीमा रेखा बन जाती है बाहरी स्पेस में जाने के लिए। और यह बाहरी स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, नई चीजों को जानने के लिए, नए संसाधनों के लिए, पैसा कमाने के लिए यह सबसे अच्छा साधन हो जाता है। खतरा बन सकता है। चाइना से दुनिया ने ये देखा कि जब उन्होंने उनकी मदद कर रहे थे स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, तो चाइना ने इस टेक्निक को आईसीबीएम में इस्तेमाल करने की कोशिश की। चाइना की मंशा के मुताबिक वो चाहता है कि उसके पास में एंटी सैटेलाइट वेपन्स हों और स्पेस को एक मिलिट्री डोमेन की तरह देखता है। इसीलिए वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव मीन्स और इस नजरिए से स्पेस को देखता है। वो स्पेस टेक्नोलॉजी को साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईएम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन टेक्नोलॉजियों से मिलाकर देखता है और उसकी नजर में स्पेस और काउंटर स्पेस इकट्ठा ही एक ही नजर से देखता है। इसलिए जो दुनिया के बाकी देश हैं, यूएस, रशिया, जर्मनी, वो सब इस तनाव में हैं कि चाइना किस दिशा में जा रहा है। चीन ने ऐसे बहुत से काम किए हैं जिसके कारण चीन के ऊपर में किसी को भी अविश्वास नहीं हो सकता है। सबसे पहले चीन ने जो भी काम किए हैं, कोविड के समय में एक वायरस का निर्माण किया, उस वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया, भारत को बदनाम करने का काम किया, पूरी दुनिया के मीडिया कंपनियों को खरीद कर भारत के विरुद्ध नैरेटिव की शुरुआत की। तो जाहिर है किसी को भी यह अंदेशा लग सकता है कि चीन का इंटेंट ठीक नहीं है, और इंटेंट ही नहीं, उसके पोस्चरिंग भी ठीक नहीं है। वो धमकी भी देता है, आंखें भी दिखाता है। तो चीन के का जो डिस्ट्रस्ट होने के कारण है कि बहुत से काम वो स्टेल्थली करते हैं, चोरी छिपे करते हैं, तो पता ही नहीं चल पाता उनका। चीन का ये स्पेस स्टेशन 70 टन वजन का हो चुका है, लेकिन अभी यहां चीन 2 मॉड्यूल और भेजेगा। ये मिशन चीन के महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें मार्स तक रोबोट रोवर को उतारना भी शामिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिटायर हो जाएगा और कोरोना में फंसी दुनिया में इतनी जल्दी कोई और देश अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की क्षमता में है, इस पर संदेह है। यानी सिर्फ 3 साल बाद, कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन अर्थ ऑर्बिट में चीन का स्पेस स्टेशन अकेला हो सकता है। दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हैं वो आज अंतरिक्ष पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रेस में लगे हुए, जैसे अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, ये सब चाह रहे हैं कि स्पेस पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया जाए, क्योंकि स्पेस एक ऐसी जगह है जो किसी की जागीर नहीं है।
वहां पर कोई भी देश आज प्रशिक्षण कर सकता है, और वहां पर प्रशिक्षण का मतलब है एक अलग किस्म की ताकत मिलना, पूरी दुनिया पर निगाह रखना। कल को मिसाइल लॉन्च होती है, उसके द्वारा मिसाइल को डायरेक्ट किया जा सकता है, कहीं पर भी हथियारों को लॉन्च किया जा सकता है। स्पेस आर्मी बहुत से काम कर सकती है कि कोई भी अगर देश अपनी स्पेस आर्मी रखता है तो इससे स्पेस आर्मी क्या क्या काम हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि वह मिलिट्री सैटेलाइट्स को मार गिराने का काम करेगा, उनकी पहचान करने का और मार गिराने का। और अगर ऐसा है कि वो भारत में भी है, जमीन पर भी है और स्पेस में भी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, किसी के भी स्पेस स्टेशन है, वहां से उसे आइडेंटिफाई करके मार गिराना इजी हो जाता है। दूसरा कि सतह के ऊपर में जितने भी कनेक्शंस हैं, सतह के ऊपर में जितने भी जो मूल पहलू हैं, यहाँ पर काम करने का जो तरीका है, संसाधनों को ट्रैक करने का, सर्विलेंस करने का है, उन सारी चीजों को अच्छी तरीके से देख सकता है और आइडेंटिफाई कर सकता है कि किसे मार गिराना या ध्वस्त कर देना चाहिए। तीसरा जीपीएस है, उनको वह जीपीएस को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और जीपीएस ही अब तो हमारे आपके सभी जगह के मोबाइल का भी आधार हो जाता है। अब जल्दी से ये भी सुन लीजिए कि स्पेस स्टेशन बनाने के बाद चीन कितना गैर जिम्मेदार और घातक साबित हो सकता है।